वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद मेडिको। सो आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे पूरे 90 क्वेश्चंस, मतलब फुल सिलेबस मॉक टेस्ट करेंगे आज के दिन में। और ये संडे स्पेशल है। सो आज पहली बार ये चैनल पे ये मॉक टेस्ट आ रहा है। और अगर आपका ऐसे सपोर्ट अच्छा रहा तो ऐसे डेली मॉक में बनाता रहूँगा और अगले संडे भी एक और मॉक दे दूंगा गाइज मैं आपको। सो जल्दी से शुरू कर देते हैं। सो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आज के मॉक टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, नॉमेनक्लेचर इज गवर्न बाय सर्टन यूनिवर्सल रूल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रैरी द रूल ऑफ द नॉमेनक्लेचर। सो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं गाइस। द फर्स्ट वर्ड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस नेम एंड द सेकेंड वर्ड रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट। सो ये कंट्रोवर्सी पूछा है। सो मतलब इसमें क्या पूछा हुआ है, तो इसमें पूछा है गलत क्वेश्चन पूछा है, मतलब रॉन्ग ऑप्शन कौन सा है वो पूछा हुआ है, रॉन्ग ऑप्शन पूछा हुआ है गाइस। सो चार ऑप्शन है। द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस नेम एंड द सेकंड वर्ड इज द स्पेसिफिक एपिथेट। ये तो सही है, मतलब ये गलत ऑप्शन नहीं है। द नेम आर रिटन इन लैटिन लैंग्वेज एंड देन इटलाइज्ड, ये भी सही है। व्हेन रिटन बाय हैंड द नेम इज टू बी अंडरलाइंड, ये भी सही है। तो इसका आंसर आ जाएगा बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, ये गलत है। सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4, बिकॉज ये लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाता है। और ये लैटिन लैंग्वेज में इसलिए लिखा जाता है क्योंकि वो लैटिन लैंग्वेज क्या है, डेड लैंग्वेज है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Carbohydrates, the most abundant biomolecules on the earth, are produced by all. फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑल बैक्टीरिया, फंगा एंड अलगे। सेकंड ऑप्शन फंगा, अलगे एंड ग्रीन प्लांट बैक्टीरिया। थर्ड ऑप्शन है सम बैक्टीरिया, अलगे एंड ग्रीन प्लांट सेल्स, वायरसेस, फंगा एंड बैक्टीरिया। सो इसमें आंसर क्या आएगा, हर एक बैक्टीरिया तो कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाता है, बायोमोलिक्यूल्स तो सम बैक्टीरिया आएगा इसका आंसर, अलगे आ जाएगा। और ग्रीन प्लांट, इसमें कार्बोहाइड्रेट मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल होता है। सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, सम बैक्टीरिया, अलगे एंड ग्रीन प्लांट सेल्स। सो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन। सलाइन कंडीशन मतलब सॉल्टी कंडीशन में, सबसे ज़्यादा सॉल्टी कंडीशन में पाए जाएंगे, मतलब ये मार्शेस में पाए जाएंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइस, इसका आंसर आ जाएगा आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया आपको याद रखना है, आर्कीबैक्टीरिया आर फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशंस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिथेनोजेंस बिलोंग्स टू, मिथेनोजेंस बिलोंग्स टू, मिथोजन किस में बिलोंग करते हैं। सो ये भी आंसर, ये किस में आ जाएंगे, ये भी आएंगे आर्कीबैक्टीरिया में। और मिथेनोजेंस किधर से मिलते हैं, काउडंग से मिलते हैं। काउडंग म्हणजे वेस्ट, मतलब क्या होता है, वेस्ट ऑफ द काउ। सो काउडंग से मिलते हैं और इस ये होते हैं, ये क्लासिफाइड होते हैं आर्कीबैक्टीरिया में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्रिस्पोफाइट्स, यूग्लिनॉइड्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड स्लाइम मोल्ड्स। क्रिस्टोफाइट्स, यूग्लिनॉइड, डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड स्लाइम मोल्ड्स आर इंक्लूडेड इन विच किंगडम। से कौन से किंगडम में इंक्लूडेड है ये पूछा हुआ है। सो इसका ऑप्शंस देखो, प्रोटिस्टा, फंगाई, एनिमेलिया एंड मोनेरा। सो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, मतलब ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। और इसका आंसर आ जाएगा किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में आएंगे क्रिस्पोफाइट्स, यूग्निलॉइड्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स और स्लाइम मोल्ड्स, ये उसमें इंक्लूडेड है। सो आपको इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 1, प्रोटिस्टा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द when a fresh water protozoa possessing contractive vacuole is placed in a glass containing marine water, vacuole will, अगर फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ है और वो किसी मराइन वाटर में प्रेजेंट कर गया, तो मतलब रख दिया गया, तो उसके वैक्यूल को क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन नंबर, डिसअपियर, इंक्रीज इन साइज एंड डिक्रीज इन साइज। तो इसका आंसर आ जाएगा, अगर वो फ्रेश वाटर का है और वो मराइन वाटर में रख दिया गया तो गायब हो जाएगा, मतलब वो डिसअपियर हो जाएगा गाइस। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड अपियर एज द पायनियर ऑफ द बेयर रॉक। पायनियर ऑफ द बेयर रॉक क्या आएगा, हाँ सही बोला आपने, किसने बोला है कमेंट में ज़रूर बताना मेरे को इसका आंसर क्या है। इसका आंसर आ जाएगा लाइकेन्स। सो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो 3 टाइप के साइकिल होते हैं गाइस, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक। सो इसमें जो पूछा हुआ है उसका क्या पूछा हुआ है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पूछा हुआ है। सो ऑप्शन है फ्यूनेरिया, पॉलीथ्रियम, यूस्टिलागो एंड वीट। सो ये वीट में होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, इसमें होता है सिर्फ डिप्लॉन्टिक। सो इसका आंसर आ जाएगा यूस्टिलगो, इसमें होता है हैप्लॉन्टिक साइकिल, हैप्लॉन्टिक साइकिल होता है इसमें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जाइगोटिक मियोसिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, जाइगोटिक मियोसिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मर्चेंटिया, फ्यूकस, फ्यूनेरिया एंड क्लाइमाइडोमोनास। सो इसका आंसर आ जाएगा क्लाइमाइडोमोनास, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। Algae increase the level of dissolved oxygen in the immediate environment. Algin is obtained from red algae, carabin and brown algae. So algin is obtained from red algae and carabin is obtained from brown algae.
ये ऑप्शन आपको गलत लग रहा है क्योंकि इसमें उल्टा दिया हुआ है, अलगे एंड कैरिबियन, ये दोनों रेड अलगे से है क्या? सो ये ऑप्शन आपका गलत आ जाएगा क्योंकि अगार अगार जो होता है ये होता है जेलिडियम एंड ग्लेसिरिया, तो ये ऑप्शन सही हो गया। लेमिनेरिया एंड सार्कोसम आर एडिबल फंगाई, ये भी सही है। अलगे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द एनवायरमेंट, इमीडिएट इन्वायरमेंट, सो ये भी ऑप्शन सही है। गलत ऑप्शन पूछा हुआ है तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी आ जाएगा गाइस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द एक्वेटिक एनिमल? एक्वेटिक, पूरा एक्वेटिक एनिमल चाहिए, सो इसमें आंसर आ जाए। सो ये जो सील्स होते हैं गाइज, वो सील्स होते हैं, इसमें सील्स जो होते हैं गाइज वो सेमी एक्वेटिक है बिकॉज ये लैंड पे भी पाए जाते हैं। सो ये जिसमें सील्स दिखा हुआ है, ओ माय गॉड, सो सील नहीं आएगा, सील तो चारों ऑप्शन में दिख रहे हैं, सो ये तो एक्वेटिक हो गए। और बाकी ऑप्शन देखते हैं फिर। डॉल्फिन्स, वेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक एनिमल, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक एनिमल मतलब सब एनिमल है वो एक्वेटिक होने चाहिए। सो इसमें डॉल्फिन भी आ गया, डॉल्फिन भी सब में है क्या? सो डॉल्फिन मोस्टली इसमें है तो डॉल्फिन भी आ जाएगा। और इसके साथ वेल्स, ये भी ट्रूली एक्वेटिक एनिमल है, सो ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन 3, ऑप्शन सी आ जाएगा। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है इसमें। ऑल मैमल्स आर विविपोरस, ये गलत है, ये गलत स्टेटमेंट है, मे बी ओविपोरस और विविपोरस। ऑल रेप्टाइल्स हैव अ 3 चेम्बर्ड हार्ट, ये भी गलत है क्योंकि इसमें एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल उसमें है 4 चेम्बर्ड हार्ट। ऑल पीसेस हैव गिल्स कवर्ड बाय ओपर्नैक्यूलम, ये भी गलत ऑप्शन है। सो इसमें जो सही स्टेटमेंट है वो है ऑल साइटोस्टोम्स डू नॉट पोसेस जॉज एंड पेयर्ड फिन्स, सो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्लांट्स विच प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक न्यूमैटोफोर्स एंड शो विविपरी, विविपरी बिलोंग्स टू, मतलब इसमें विविपरी भी होता है और न्यूमैटोफोर्स भी आता है। न्यूमैटोफोर्स मतलब क्या होता है? जो रूट ग्राउंड से ऊपर तक आते हैं, मतलब अबाव, रूट ग्राउंड के अबाव जो रूट्स आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं। और इसका आंसर क्या आएगा फिर? इसका आंसर आ जाएगा हेलोफाइट्स, आंसर आ जाएगा हेलोफाइट्स। अगले क्वेश्चन। ट्राइकार्पिलरी सिनकार्पस जाइनोस्टियम इज फाउंड इन, ट्राइकार्पिलरी पूछ लिया तो आंसर आ जाना चाहिए आपको लिलिएसी, ट्राइकार्पिलरी पूछ लिया तो लिलिएसी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन। रूट हेयर डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ, रूट हेयर डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी। पहले बात तो ये रूट हेयर वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मैचुरेशन, एलोंगेशन, रूट कैप और मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी। इसमें से रूट हेयर डेवलप होता है मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी वाले रीजन से। सो अगली क्वेश्चन। कॉर्टेक्स इज द रीजन फाउंड बिटवीन, कॉर्टेक्स इज द रीजन फाउंड बिटवीन, किधर मिलता है ये? ऑप्शन 1 एपिडर्मिस एंड स्टिले, पेरिसाइकल एंड एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस एंड पिथ, एंडोडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल। सो इसका आंसर आ जाएगा एपिडर्मिस एंड स्टिले बिकॉज ये एंडोडर्मिस में नहीं मिलता है, एंडोडर्मिस में नहीं मिलता। सो ये तीनों ऑप्शन चले गए, सो इसका आंसर आएगा एपिडर्मिस एंड स्टिले। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन मेल कॉकरोच स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन विच पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम? सो मेल कॉकरोच में स्पर्म स्टोरेज किधर होता है? ये सब किसी ने तो बोला अभी कमेंट में सही आंसर, तो वो आंसर आ जाएगा सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल आएगा। जो भी नए ज्वाइन होते जा रहे हो गाइस इस वीडियो को, बस एक काम करना है आपको, ये लाइक करते जाना है, ये वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करो। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। द बॉडी सेल्स इन कॉकरोच डिस्चार्ज देयर इन नाइट्रोजनस वेस्ट इन द मेनली ऑफ द हीमोलिम्फ फॉर्म ऑफ, हीमोलिम्फ का फॉर्म क्या होता है बॉडी सेल्स का? तो वो पूछा हुआ है, एमोनिया, पोटेशियम यूरेट, यूरिया और कैल्शियम कार्बोनेट। सो ये जो कॉकरोच है, कॉकरोच का नाइट्रोजनस वेस्ट आपको याद रखना है वो है पोटेशियम यूरेट, कॉकरोच का नाइट्रोजनस वेस्ट है पोटेशियम यूरेट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू द सेल वॉल? सो स्टिकी कैरेक्टर टू द सेल वॉल कौन देगा? ग्लाइकोकैलिक्स देगा गाइस, ग्लाइकोकैलिक्स प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल। सो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेल ऑर्गेनल कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम किस में आ जाएगा? लाइसोसोम, सही आंसर है, लाइसोसोम्स में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन। द फ्लूइड मोसेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज पुट फॉरवर्ड बाय, फ्लूइड मोसेक मॉडल, फ्लूइड मोसेक मॉडल देखते हैं, आपको याद आना चाहिए, वो गाना गाने वाले को क्या बोलते हैं? हाँ सही है, सिंगर। सो इसका आंसर आ जाएगा सिंगर एंड निकलसन, सिंगर एंड निकलसन फ्लूइड मोसेक मॉडल। कभी दिया था वो? आप एनसीईआरटी में चेक कर लो यार, मैं बता दूँ या आप बता दो? जल्दी से कमेंट में बताओ इसका आंसर क्या आएगा, फिर बाद में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो इसका आंसर आप बताओ जल्दी से, ठीक है, किसी ने बताया तो नहीं। अगली क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉलीमरिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉलीमरिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉलीमरिक पूछा हुआ है, पॉलीमर नहीं है। न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर,
प्रोटीन्स इज अ पॉलीमर, पॉलीसेकेराइड इज ऑब्वियसली अ पॉलीमर, सो इसका आंसर आ जाएगा लिपिड्स, लिपिड्स इज अ मोनोमर। सो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ नॉन प्रोटीनिशियस एंजाइम इज, नॉन प्रोटीनिशियस एंजाइम इज, सो जो प्रोटीन कंटेंट नहीं होता उसमें, सो उसका आंसर आ जाएगा राइबोजाइम, राइबोजाइम आ जाएगा जिसमें प्रोटीन कंटेंट नहीं होता, नॉन प्रोटीनियस एंजाइम है। In meiosis, crossing over is initiated by, in meiosis, crossing over is initiated by which stage? सो लेप्टोटिन, जाइगोटिन, डिप्लोटिन या फिर पैकेटिन। सो मियोसिस से क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो पैकेटिन स्टेज में है, क्रॉसिंग ओवर इज ऑलवेज इन पैकेटिन स्टेज। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस इन, डीएनए सिंथेसिस ऑफ डीएनए एस फेज आ जाएगा, सिंथेसिस ऑफ डीएनए एस फेज। अगले क्वेश्चन, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द एंजाइम रिकॉम्बिनेज पार्टिसिपेट ड्यूरिंग, एंजाइम रिकॉम्बिनेज पार्टिसिपेट ड्यूरिंग, ये गैमेट फॉर्मेशन में तो रिकॉम्बिनेशन कौन से इसमें होगा, तो उसका आंसर क्या आएगा, मेटाफेज, एनाफेज, प्रोफेज या प्रोफेज टू, प्रोफेज 1 या प्रोफेज 2, तो इसका आंसर आ जाएगा आपको एनाफेज 2 आ जाएगा गाइस, इसका आंसर एनाफेज 2 ऑप्शन नंबर बी आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द वाटर पोटेंशियल ऑफ द प्योर वाटर, ये सबको आना चाहिए, वाटर पोटेंशियल ऑफ द प्योर वाटर इज ऑलवेज, जो टीचर आपको एग्जाम में नहीं देना चाहती है पर आप पाना चाहते हो एग्जाम में, वो हाँ सही बोला, आंसर ऑप्शन आ जाएगा 0 0। अगली क्वेश्चन में, रूट प्रेशर डेवलप ड्यू टू, रूट प्रेशर डेवलप ड्यू टू, रूट प्रेशर किसकी वजह से डेवलप होता है, सो ये होता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन, मतलब मिनरल जो एब्जॉर्ब होते हैं उसकी वजह से होता है रूट प्रेशर डेवलप, सो इसका आंसर आ जाएगा एक्टिव एब्जॉर्प्शन। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गार्ड सेल हेल्प इन, गार्ड सेल हेल्प इन प्रोटेक्ट अगेन ग्रीजिंग, ट्रांसपीरेशन, गटेशन, फाइटिंग अगेन इन्फेक्शन, तो ये गार्ड सेल किस में होते हैं, हेल्पिंग करते हैं, ट्रांसपीरेशन में हेल्प करते हैं, ट्रांसपीरेशन में हेल्प करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्टोमाटा ऑफ द प्लांट ओपन ड्यू टू, स्टोमाटा ऑफ द प्लांट किसकी वजह से ओपन होता है, सो इन्फ्लक्स ऑफ हाइड्रोजन आयन, इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन, इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन और इन एफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन, तो इसका आंसर आ जाएगा इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन, इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन। सो इसी के साथ हम लोग ने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए गाइस, और अगले क्वेश्चन की ओर भी हम लोग बढ़ेंगे। बस आपको जो नए नए अभी ज्वाइन हो रहे हो इस वीडियो में, जो ज्वाइन होते जा रहे हो, वो बस एक काम करते रहो, इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करो और आपके दोस्तों को शेयर करते रहो और इनवाइट करते रहो कि आप भी आओ, जल्दी से ये वीडियो देखो, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन की सीरीज यहाँ पे चल रही है गाइस। सो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट टिप, रूट के टिप के लिए, मतलब रूट टिप को ग्रोथ के लिए कौन सा मिनरल एसेंशियल है, सो वो आएगा जिंक है, आयरन है, कैल्शियम है और मैंगनीज है, तो इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा कैल्शियम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का क्या होता है, कन्वर्टिंग फ्री नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन कंपाउंड्स, नहीं, कन्वर्ट प्रोटीन इंटू अमोनिया, ये भी नहीं, रिड्यूस नाइट्रेट टू फ्री नाइट्रोजन, ये भी नहीं, ऑक्सीडाइजेशन होता है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज अमोनिया टू नाइट्रेट, ऑक्सीडाइज अमोनिया टू नाइट्रेट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द कोरल मेटल ऑफ क्लोरोफिल, द क्लोरल मेटल ऑफ क्लोरोफिल, द क्लोरल कोर मेटल ऑफ क्लोरोफिल कौन सा है, मतलब सबसे कोर में, मतलब सबसे मेन मेटल ऑफ क्लोरोफिल इज मैग्नीशियम, सो इसका आंसर आ जाएगा मैग्नीशियम आ जाएगा गाइस। ये मिनरल न्यूट्रिशंस के क्वेश्चन चल रहे हैं, मिनरल न्यूट्रिशंस के क्वेश्चन चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो। an oxygenic photosynthesis is characteristic of, oxygenic photosynthesis is characteristic of रोडोस्पाइरिलम, सो इसमें किस में दिखेगा, रोडोस्पाइरिलम दिखेगा, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए आएगा गाइस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस ऑकर इन, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस ऑकर इन क्रोमैटियम, ओसिलेटरिया, रोडोस्पाइरिलम, क्लोरोबियम, सो इसका क्या आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ओसिलेटरिया, ओसिलेटरिया, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस ओसिलेटरिया। अगले क्वेश्चन की ओर। मैक्सिमम सोलार एनर्जी इज ट्रैप्ड इन, मैक्सिमम सोलार एनर्जी किस में ट्रैप्ड होती है, प्लांटिंग ट्रीज, कल्टिवेटिंग क्रॉप्स, ग्रोइंग अल्गे इन टैंक्स, और ये मैक्सिमम सोलार एनर्जी कौन यूज़ करता है, ग्रास यूज़ करता है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन 4 ग्रोइंग ग्रास। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कीमोऑस्मोटिक थियरी ऑफ एटीपी सिंथेसिस इन द क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज बेस्ड अपॉन, सो ये कीमोऑस्मोटिक थियरी किसके ऊपर बेस्ड है, यस देयर यू आर, प्रोटॉन ग्रेडियंट के ऊपर बेस्ड है गाइस, प्रोटॉन ग्रेडियंट के ऊपर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी 38 नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो पूरे कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हम लोग को, 90 क्वेश्चन सॉल्व करने, उसमें से 38 क्वेश्चन अभी चालू है हम लोग का। हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, सो एरोबिक रेस्पिरेशन में कितना मॉलिक्यूल्स आएंगे, यस 2 मॉलिक्यूल, सिर्फ 2 मॉलिक्यूल, 2 molecules are produced in the aerobic respiration of glucose। EMP मतलब
ग्लाइकोलिसिस है इसका, ईएमपी पाथवे इसका नाम है, ईएमपी पाथवे, या फिर इसको ही ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। सो ग्लाइकोलिस में टोटल कितने एटीपीज बनते हैं? सो इसका आंसर आ जाएगा 8 एटीपीज बनते हैं, 8 एटीपीज बनते हैं गाइस, 8 एटीपी। 8 एटीपी आर फॉर्म्ड इन फुल ग्लाइकोलिसिस साइकिल, ग्लाइकोलिसिस साइकिल। सो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यील्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। से एटीपी मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा किस में होंगे? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में, तो उसका आंसर आ जाएगा ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज। सो कितने होते हैं? 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटी होते हैं इसमें। सो ये सबसे मैक्सिमम। सो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑक्सीजन कैन बी बायोसिस्ड, ऑक्सीजन कैन बी बायोअसिस्ड बाय, ऑक्सीजन कैन बी बायोअसिस्ड बाय। सो इसका आंसर क्या आएगा? एविना कोलेप्टाइल कर्वेचर, इसका आंसर आ जाएगा एविना कोलेप्टाइल कर्वेचर। ऑप्शन 41 का ऑप्शन आ जाएगा आंसर ए, 41 का आंसर आ जाएगा ए। 42 ड्यूरिंग स्टेम जर्मिनेशन, ड्यूरिंग स्टेम जर्मिनेशन इट्स फूड stored food is mobilized as, is stored food is mobilized by, so इथिलीन, साइटोकाइनिन, आबा और गिबेरेलिन। सो इसका क्या आंसर आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा गिबेरेलिन। सो जर्मिनेशन सीड जर्मिनेशन में फूड स्टोर क्या मोबिलाइज करता है? गिबेरेलिन से। सो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाइटोक्रोम इज इन्वॉल्व इन, फाइटोक्रोम इज इन्वॉल्व इन, फाइटोक्रोम इज इन्वॉल्व फोटोपिरोइडिज्म, फोटोपिरोइडिज्म में फाइटोक्रोम इन्वॉल्व होता है, फाइटोक्रोम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन द स्टमक गैस्ट्रिक एसिड, इन द स्टमक गैस्ट्रिक एसिड इज सिक्रेटेड बाय। सो गैस्ट्रिक एसिड कौन से सेल सिक्रेट करते हैं? पैराइटल सेल्स। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी आपका सबसे फेवरेट पार्ट है, सो इसका क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी दे दो। एंजाइटी एंड ईटिंग स्पाइसी फूड टुगेदर इज एन अदरवाइज नॉर्मल ह्यूमन बींग में लीड टू। अभी इसमें स्पाइसी फूड खाया, एंजाइटी भी हो गया है, तो इसका क्या होगा? इससे आपको क्या होगा? इनडाइजेशन होगा, मतलब ये पेट भरा भरा सा लगेगा पर भूख भी लगेगा और पेट भरा भरा सा लगेगा। सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, इनडाइजेशन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, सबसे एसेंशियल पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सो कौन सा अमीनो एसिड है वो? अमीनो एसिड फिनाइल एनिलीन, फिनाइल एनिलीन इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ द हीमोग्लोबिन इज सिग्मोइड, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व हीमोग्लोबिन का कैसा है? सिग्मोइड है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड वाया ब्लड टू लंग्स एज। सो इसका ऑप्शन 1 है डिजॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा, ऑप्शन 2 है इन द फॉर्म ऑफ कार्बनिक एसिड ओनली इन कॉम्बिनेशन विथ हीमोग्लोबिन। सो इसका आंसर आ जाएगा कार्बोहीमोग्लोबिन एज अ कार्बोनिक एसिड। सो ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीरम डिफर्स फ्रॉम ब्लड इन, सीरम डिफर फ्रॉम ब्लड। सो इसका फॉर्मूला पता है क्या आपको? वो क्या है वो? ब्लड और सीरम का, सीरम ब्लड का सीरम इज इक्वल टू प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। सो ब्लड में क्या होता है? उसमें क्या एब्सेंट होता है? क्या एब्सेंट होता है? क्लॉटिंग फैक्टर। जो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, लैकिंग क्लॉटिंग फैक्टर। अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट ऑर्गन रिसीव्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड ओनली, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में होगा? सो ये होगा स्प्लीन में होगा, क्योंकि इसका मेन काम क्या है? ब्लड सेल्स बनाने का काम है, ब्लड सेल्स। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। A decrease in blood pressure volume will cause the release of ANF रिलीज करेगा वो, ANF रिलीज करेगा, ANF एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, और फिर उसकी वो रिलीज की वजह से हम लोग का ब्लड प्रेशर वो है वो नॉर्मल हो जाएगा गाइस। अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रीनल पिरामिड। सो रीनल पिरामिड का पार्ट नहीं है, ऐसे पूछा हुआ है। सो इसमें क्या क्या आएगा? वो है कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल, मतलब 2 टाइप्स के कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल है, पीसीटी और डीसीटी। वो होता है लूप ऑफ हेनली भी होता है, कलेक्टिंग डक्ट भी होता है। सो इसमें नहीं होता, उसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 आ जाएगा पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज नहीं होते गाइस। सो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रीनल पिरामिड का आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए आ जाएगा, कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल आ जाएगा गाइस इसका आंसर। सॉरी, इसका आंसर आ जाएगा कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंडर नॉर्मल कंडीशन विच इज कम्प्लीटली रीएब्जॉर्ब्ड इन द रीनल ट्यूब्यूल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्प्लीटली रीएब्जॉर्ब्ड इन द रीनल ट्यूब्यूल। सो इसमें कम्प्लीटली रीएब्जॉर्ब्ड क्या है? यूरिया तो एक्सक्रीट होता है, यूरिक एसिड भी होता है, सॉल्ट भी होता है, तो इसमें कम्प्लीटली रीएब्जॉर्ब है ऑप्शन 4, ग्लूकोज। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द पाइवोट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, द पाइवोट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज द टाइप ऑफ फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजस जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट और सैडल जॉइंट। सो इसका आंसर आ जाएगा कार्टिलेजस जॉइंट। सो इसका आंसर आ जाएगा कार्टिलेनियस जॉइंट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज सार्कोमियर? सार्कोमियर क्या होता है गाइस?
सार्कोमियर इज द पार्ट बिटवीन टू जेड लाइन्स, प्रेजेंट बिटवीन टू जेड लाइन्स। सो ये मसल्स में आ जाएगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन में। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ द पेक्टोरल गिल्डर। तो पेक्टोरल गिल्डर जो होता है वो 3 बोन्स के कॉम्बिनेशन से फॉर्म होता है, उसका आंसर आ जाएगा इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। सो इसमें ऑप्शन में जो है वो मार्क कर दो। सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, इलियम। ऑप्शन 3 इलियम आ जाएगा इसका आंसर, 56 का इलियम आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोटोसिंथेटिक कंपाउंड ऑफ द ह्यूमन आई, ऑप्शन एंड रेटिनल। ये सबसे इजी था, फोटोसिंथेटिक कंपाउंड ऑफ ह्यूमन आई, ऑप्शन एंड रेटिनल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन, इंजुरी टू वेगस नर्व इन ह्यूमन, इंजुरी टू वेगस नर्व, वेगस कौन सा क्रेनियल नर्व है, क्रेनियल नंबर 10, वेगस इज द क्रेनियल नंबर 10 क्रेनियल नर्व है, 10th क्रेनियल नर्व है। सो इसका इंजरी अगर होता है सो उसमें से कौन से मूवमेंट एब्सेंट हो जाएंगे। सो हम लोग का जो टंग का मूवमेंट होता है गाइस, स्वेलोइंग या फिर कोई भी बोलने के लिए जो टंग मूवमेंट होता है वो एब्सेंट हो, वो कम हो जाए, बंद हो जाएगा। सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड वेंट्रल पार्ट ऑफ द थर्ड वर्टिकल पार्ट ऑफ द ब्रेन, वर्टिब्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज। तो ब्रेन के तीसरे वर्टिब्रा को क्या बोलेंगे हम लोग, डायोक्यूल, डायकोल। ऑप्शन 4 डायाकोयल, डायाकोयल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 मतलब अभी सिर्फ लास्ट के 30 क्वेश्चन बाकी है। सो एक्यूट विजन इज प्रेजेंट इन, एक्यूट विजन मतलब पास वाली नज़र, सबसे पास वाली नज़र किस में प्रेजेंट होती है, वल्चर में प्रेजेंट होती है। सो इसका ऑप्शन आ जाएगा, आंसर ए आ जाएगा। सो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी लास्ट के 30 क्वेश्चन बाकी है गाइस, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और आपके फ्रेंड को अभी भी इन्वाइट कर लो, टाइम बाकी है, अभी भी 30 क्वेश्चन बाकी है। सो जल्दी से ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज नॉट इन्वॉल्व इन शुगर मेटाबॉलिज्म। सो कौन सा हार्मोन है जो शुगर मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व नहीं है गाइस। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, अल्डोस्टेरॉन इज नॉट इन्वॉल्व इन शुगर मैकेनिज्म। वाई, कॉर्टिसोल, इंसुलिन और ग्लूकागॉन तीनों इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 62, द ब्लड कैल्शियम इज लोवर्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, द ब्लड कैल्शियम लेवल इज डेफिशिएंसी, किसके डेफिशिएंसी की वजह से ब्लड कैल्शियम लो हो जाता है। सो इसका आंसर आ जाएगा पैराथॉर्मोन, पैराथॉर्मोन की डेफिशिएंसी से ब्लड कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। सो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन इज अ हार्मोन है, हार्मोन है, इंसुलिन इज अ हार्मोन है। और ये किससे बनाता है, पैनक्रियाज ऑफ पिग से बनाया जाता है। सो अभी ये तो नेचुरल मेथड से भी बनाया जाता है। 64, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरेट्स न्यू कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन, लीडिंग टू वेरिएशन पूछा हुआ है, लीडिंग टू वेरिएशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरेट्स न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। 64, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, पार्थिनोजेनेसिस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और न्यूक्लियर पॉलीएम्ब्रियोनी। सो इसका आंसर आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज इसमें 2 टाइप के पेरेंट होते हैं, मेल फीमेल। सो इसकी वजह से वेरिएंट्स पैदा होते हैं इसमें। सो न्यू वेरिएंट कॉम्बिनेशन पूछा है तो आंसर आ जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगला क्वेश्चन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रोपोगेशन इन पिस्टिया, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन पिस्टिया इज ऑकर्स बाय, पिस्टिया के वेजिटेटिव ऑफसेट से होता है ये। अगला क्वेश्चन, न्यू बनाना प्लांट डेवलप फ्रॉम द सकर, न्यू बनाना प्लांट डेवलप फ्रॉम द सकर ऑफ द प्लांट। सो अगले क्वेश्चन, अट्रैक्टेंस एंड रिवॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर। सो ये किसके लिए, अट्रैक्शन जो होते हैं और रिवॉर्ड्स होते हैं, मतलब क्या क्या होता है, कलर होता है उसमें, हनी बी के लिए मतलब ये जो होता है उसके लिए क्या होता है, उसके लिए जो लिक्विड जूस प्रेजेंट होता है फ्लावर में उसको नेक्टर बोलते हैं हम लोग, नेक्टर, कलर, फ्लावर्स बड़े भी होने चाहिए। सो इसका किसके लिए, ये अट्रैक्शन के लिए होता है। सो ये मोस्टली किससे होता है, इंसेक्ट से होता है। सो इसका आंसर आ जाएगा एंटामोफिली, इसका आंसर आ जाएगा एंटामोफिली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो इन द सीड, एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो इन सीड। सो ये किसका ऑप्शन आंसर है, इसका आंसर आ जाएगा पी प्लांट किसने यूज़ किया था अपने एक्सपेरिमेंट्स में, तो इसका आंसर भी आपको इधर आ गया है, मेंडल बाबा ने ये प्लांट यूज़ किया था। अगला क्वेश्चन, एडवेंटिव एम्ब्रियो इन सिट्रस इज ड्यू टू, एडवेंटिशियस एम्ब्रियो इन सिट्रस इज ड्यू टू न्यूक्लियस। सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 1, न्यूक्लियस आ जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन, कैपेटिशन मतलब क्या होता है गाइस, वो क्या होता है उसका, मीटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म। सो ये किधर होता है गाइस, ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में होता है गाइस। सो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवरी, द पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवरी कौन है,
जो ओवम कलेक्शन में काम आते हैं और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, सो उसको हम लोग बोलते हैं इन्फेंडाबुलम। इन्फेंडाबुलम इज द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट क्लोजेस्ट टू द ओवरी। अगला क्वेश्चन, गोनाड्स डेवलप फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक, किससे गोनाड्स किससे डेवलप होते हैं गाइस? एक्टोडम, एंडोडम, मेजोडम और बोथ बेंसी। सो इसका आंसर आ जाएगा एंडोडम। एंडोडम। गोनाड्स कौन से होते हैं? स्पर्म, ओवा, ये गोनाड्स होते हैं। गोनाड्स वो होते हैं क्या? गोनाड्स क्या होता है? टेस्टिस, टेस्टिस होते हैं गोनाड्स, टेस्टिस होते हैं और टेस्टिस इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन। सो अगला क्वेश्चन, इन कॉन्टेस्ट टू एमनियोसिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है। इनकरेक्ट मतलब वो नहीं हो सकता उसमें। सो इट इज़ यूज फॉर पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। सो इसमें से वो हो सकता है इट इज़ यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट पैलेट। सो ये भी हो सकता है इट इज़ यूजुअली डन व्हेन अ वुमेन इज बिटवीन 14 to 16 विद प्रेगनेंट। सो ये भी कर सकते हैं। सो ये इसमें क्या आंसर आ जाएगा? सो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन ये, ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा गाइस, इसका ऑप्शन बी आ जाएगा। सो ये एमनियोसिंथेसिस नहीं करते, इसमें क्या करते हैं? एमटीपी करते हैं क्या? एमटीपी करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज कंसिडर्ड सेफ ऑफ हाउ मेनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी? सो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ माना जाता है गाइस, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ माना जाता है। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 12 वीक्स, 12 वीक्स आ जाएगा इसका आंसर। टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स अ बेबी इज बॉर्न इन ओवम इज फर्टिलाइज एक्सटर्नली एंड इम्प्लांटेड इन द यूटेरस। सो 75 का क्या आ जाएगा? ऑप्शन 1 आ जाएगा। बाकी 3 ऑप्शन आप पढ़ लेना बाद में। ऑप्शन आ जाएगा आंसर, ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द टर्म लिंकेज वॉज कॉइंड बाय? सो सबसे इजी क्वेश्चन आज का, टर्म लिंकेज वॉज कॉइंड हुआ, यस मॉर्गन, मॉर्गन ने कॉइन किया था, मॉर्गन। अगला क्वेश्चन, टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्व्स, टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्व्स ऑप्शन पढ़ो। क्रॉसिंग बिटवीन 2 जीनोटाइप विद रिसेसिव, नहीं। क्रॉसिंग बिटवीन 2 F1 हाइब्रिड, सो इसका आंसर आ जाएगा ये, ऑप्शन बी आ जाएगा। इधर ही ऑप्शन मिल गया तो ये आंसर मार्क कर दिया, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस ऑकर्स इन, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस ऑकर्स इन किलर पैरामीशियम, किलर एमोबा, यूग्लिना या हाइड्रा। तो ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस पूछा है तो इसका आंसर आ जाएगा किलर पैरामीशियम। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्प्लाइसोसोम्स आर नॉट फाउंड इन? स्प्लाइसोसोम्स किस में नहीं मिलते? प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में होता है, फंगाई में होता है। सो ये स्प्लाइसोसोम आर एब्सेंट इन बैक्टीरिया, एब्सेंट इन बैक्टीरिया, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन 80 नंबर। सो लास्ट के 10 क्वेश्चन बाकी, 80 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। ट्रांसलेशन टर्मिनेशन ट्रिपलेट इज, ट्रांसलेशन टर्मिनेशन ट्रिपलेट इज, तो ट्रांसलेशन टर्मिनेशन ट्रिपलेट कौन सा है? UAA, UAC, UAU और UGU। सो इसका आंसर आ जाएगा UAC, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 UAC इज द ट्रांसलेशन टर्मिनेशन ट्रिपलेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, DNA रेप्लिकेशन इज, जो DNA रेप्लिकेशन कैसा होता है? सेमी कंजर्वेटिव एंड सेमी कंटिन्यूस। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, सेमी कंजर्वेटिव एंड सेमी कंटिन्यूस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ द हॉर्स? तो हॉर्स का इधर ऑर्डर पूछा हुआ है। सो हॉर्स का ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है पेरिसोडैक्टिलिया। सो नहीं, ये इसका आंसर क्या आएगा? इक्विडे आएगा, ऑप्शन 1 आ जाएगा, ऑप्शन ए इक्विडे आ जाएगा। ऑप्शन 83 नंबर क्वेश्चन, व्हेन टू स्पीशीज ऑफ डिफरेंट जियोलॉजी कम टू रिसेंबल ईच अदर एज अ रिजल्ट ऑफ एडेप्शन द फिनोमिना इज टर्म्ड एज? दो स्पीशीज एक एडेप्शन में होंगे तो इसको क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलेंगे गाइस, इसको बोलेंगे हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इज द होमोलोगस ऑर्गन? होमोलोगस ऑर्गन का क्या होता है? फंक्शन सिमिलर होता है। सो फंक्शन किसका सिमिलर है? बर्ड ऑफ स्पैरो एंड पेक्टोरल बिन ऑफ फिश, ये इसका फंक्शन सिमिलर है, ऑप्शन बी आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 85 म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू माल्ट कंसिस्ट अबाउट -% ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सो ये होता है 50% होता है ये, ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन 1 50%। अगले 5 क्वेश्चन बाकी है, लास्ट 5 क्वेश्चन बाकी है। जो 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, टाइफाइड फीवर इज कॉल्ड बाय? टाइफाइड फीवर इज कॉज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफी, सैल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड फीवर किससे होता है? सैल्मोनेला टाइफी से होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 87 एनाल्जेसिक ड्रग का काम क्या होता है? क्या काम होता है एनाल्जेसिक ड्रग का? उसका काम होता है रिड्यूस पेन, पेन कम कर देता है वो, इसलिए हम लोग ड्रग्स खाते हैं, एनाल्जेसिक ड्रग खाते हैं जाकि वो हम लोग का पेन कम कर दे। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, A system of rotating crop with legume or grass texture to improve soil structure and fertility is called as?
मतलब इसमें क्या करना है, हम लोग ग्रास का टेक्सचर और सॉइल का जो स्ट्रक्चर और फर्टिलिटी है वो इंक्रीज करना है। सो इसमें कौन सा फार्मिंग काम आ सकता है? सो इसका आंसर आ जाएगा ले एग्रीकल्चर। ले फार्मिंग जो होता है वो आएगा इसका ऑप्शन। ऑप्शन आ जाएगा 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नेम ऑफ नॉर्मन ई बोरलॉग। नॉर्मन ई बोरलॉग फादर ऑफ विच रिवॉल्यूशन? हाँ, आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। सो अगला क्वेश्चन, अब आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आ रहा है। सो आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम हैप्लॉइड are important because of haploid program. In crop improvement program, haploids are important because they require only half nutrients, are better to study in meiosis, grow better under adverse condition, फॉर्म परफेक्ट होमोजाइगोसिटी पाने के लिए इधर होता है हैप्लॉइड क्रॉप यूज़ किया जाता है। उसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। सो आज का ये 90 क्वेश्चंस का सीरीज इधर ही खत्म हो गया है। सो अगर आपको कोई भी क्वेरीज या फिर कोई भी डाउट्स आ रहे हैं तो आप मुझे टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। टेलीग्राम चैनल का नाम है बायोलॉजी विद मेडिको, इंस्टाग्राम का नाम है मिस्टर राजपूत। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो या कोई भी एक्स्ट्रा वीडियो टॉपिक चाहिए तो आप मुझे इधर ज़रूर डीएम कीजिए। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये सीरीज़ अगर आपको अच्छा लगा है तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, मैं ऐसे सीरीज़ आपके लिए ज़रूर लाऊंगा। अगले संडे एक और सीरीज़ आएगा ऐसा, वो इस पे बेस करता है कि इसका रिस्पॉन्स कैसे आता है आपसे। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दो, जितना हो सके उतना कमेंट कर दो, शेयर कर दो। और अगर आप पहली बार इस चैनल में विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और अगले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस कर देना गाइस। थैंक यू।